कैसे पॉसिबल है, समझाए तो कोई, लगता कुछ अनरियल है, क्या जादू है कोई। है उम्र तो छोटी बहुत, पर काम है बड़े, आने वाले कल की उम्मीदों से हो तुम जुड़े। इस हुनर की होगी कदर, रुकेगा ना अब ये सफर, हमें नाज है तुम पे नाज है। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा। हो जीनियस यंग जीनियस, तुम बेमिसाल हो, छोटी सी एज में सीरियस, सच में कमाल हो। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा, brightest सितारा। हिमालय का सीना और चौड़ा हो जाता है, हिंद का महासागर और जोश से हिचकोले खाता है, मेरे भारत का तिरंगा और ऊंचा 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 लहराता है, मेरे देश का भविष्य इतना सुनहरा नजर आता है। मुझे सिर्फ गर्व नहीं है इन बच्चों पर, बल्कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस मंच के माध्यम से मैं इन जीनियसेस से मिल पाया, और आज सफर के इस आखिरी पड़ाव पर हम आपके साथ बांटेंगे इन जीनियसेस के संग गुजारे कुछ देखे अनदेखे पल। Welcome to this very special episode of Byju's Young Genius. समुंदर में से मोती निकालने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। हमें भी इन जीनियसेस को ढूंढने के लिए भारत भ्रमण करना पड़ा। 26 राज्यों, 72 शहरों और 2500 स्कूल्स में से हमने कई जीनियसेस को चुना। कुछ प्राचीन कलाओं में माहिर हैं, तो कुछ आधुनिक तकनीक के एक्सपर्ट हैं, कुछ खेल जगत, कुछ एकेडमिक्स, तो कुछ बिजनेस की दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन उन जीनियसेस में से सिर्फ 22 को चुनने का काम किया हमारी जूरी ने, और जूरी बनना भी आसान नहीं था। भाई, जीनियसेस को परखने के लिए भी तो जीनियस ही चाहिए। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर हासिल कर चुकी हस्तियां बनी हमारी जूरी। Being part of this young genius, you just realize how enlightened you can get by looking at these young children from various fields. Some of them, they are transforming, humanity. Just meeting them, it's so inspiring to see that our children of our country are making this country proud. I think sky is the limit, और ये प्रोग्राम यही बताता है कि आपको जितने भी चैलेंजेस हो, वो कुछ नहीं मायने रखता है, आपके लिए बहुत सारा कुछ पॉसिबल है। एंड आई एम श्योर सच प्रोग्राम्स विल इंस्पायर मेनी किड्स। इन बच्चों से मिलके मैं इंस्पायर हो गया हूँ, मैं प्रेरित हो गया हूँ। बड़ा अच्छा काम नेटवर्क 18 कर रही है और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इन नन्हे परिंदों की इतनी ऊंची उड़ान है, सिर्फ धरती ही नहीं, खुद आसमां भी हैरान है। जूरी का सिलेक्शन बिल्कुल सही था। इतनी छोटी सी उम्र में इनकी उपलब्धियां देखकर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश हक्का बक्का रह गया था। जाने कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं हमारे यंग जीनियस। बिल गेट्स, आनंद महिंद्रा, सदगुरु, शशि थरूर, Prime Minister Narendra Modi. There's so many others who tweeted about your innovation and what you said and what you did. Now tell us about this climate summit, COP26. How I got this opportunity was through the Earthshot Prize that's being conducted by the Duke and Duchess of Cambridge. I was fortunate enough to be one of the 15 finalists, and they had invited all the 15 finalists to take part in COP26. COP26 summit मतलब United Nations Climate Change Conference, जो ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में 2021 में हुआ था। इस समिट में क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करने के लिए दुनिया के सारे बड़े बड़े लीडर्स आए थे, इंक्लूडिंग हमारे प्रधानमंत्री जी। और ऐसे बड़े मंच पर हमारी इस यंग जीनियस ने अपनी बात रखी, उनको ये मौका मिला, ये अवसर मिला। Were you one of the youngest? Yes, I was 15 and everybody else were like adults having a well-established company. आपको PM award भी मिला है, I have heard. Yes. How was that feeling?
बहुत अच्छा लगा था जब हम वर्चुअल मीट में थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। मैं प्राउड ये फील कर रहा हूँ कि मैंने एक बोर्ड गेम बनाया जो इंडिया के हर एक बच्चे सबको ये मोटिवेट करता है और बोर्ड गेम्स बनाने के लिए, और ये बोर्ड गेम एजुकेटिव और एंटरटेनमेंट भी है। एब्सोल्युटली। ये मार मार के जो आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, जस्ट टॉक अस थ्रू दीस पिक्चर्स, ये कब का मौका है? सर जब मेरा फाइट स्टार्ट होने वाला था तो जैसे ही मैं जाने वाली थी तो आई वाज लाइक ओह माय गॉड। ये कौन सा बाउट है? सर ये मेरा इजिप्ट के साथ था। आप डरे हुए नहीं लग रहे हैं इसमें। है तो हम इंडिया से, डरे क्यों? डरे क्यों? बहुत सही। फिर एक बहुत प्यारी तस्वीर है आपकी, ट्राइकलर लेके आप दौड़ रही हैं जब आप जीती थी। वो क्या गोल्ड जीतने के बाद था? काफी ज्यादा, मतलब इतना खुश, जैसे मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो सपना पूरा जैसे होता है ना, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि कितनी खुशी होती है आपको। सर वैसा कुछ मेरा भी था। मेरा क्या है, एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर तो बनना ही बनना है और ओलंपिक्स में मेडल लाने ही लाने हैं। फर्स्ट मेरा कंपटीशन था विंड सर्फिंग में, वो स्टेट चैंपियनशिप था और उसमें मुझे सिल्वर मिला। तो हाँ। ये कब आपने किया स्टेट चैंपियनशिप? 10 साल की थी तब मैं। फिर 11 साल की उम्र में मैं नेवी के एक कैंप में ऐसे ही आई जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन अ कैंप, और वो सेलिंग का कैंप था, तो तब से मैं सेलिंग में घुसी हुई हूँ। और उसमें आप नेशनल चैंपियन भी बन गई। हाँ। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड भी मिल गया। कुछ तस्वीरें देखें आपकी, आप मुझे बताती रहिए। ये तो नेत्रा कमलन करंट ओलंपियन के साथ था। इसी सितंबर में उन्होंने गोल्ड लिया था और मैंने सिल्वर। तो आपको लगता है एक दिन आप नेत्रा को हरा देंगी? ट्राई करूंगी। 12 साल में मैं गॉट हायर्ड एज डेटा साइंटिस्ट और मैं IIT में भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, 14 साल की उम्र में भाई साहब स्कूल भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और IIT के साथ रिसर्च कर रहे हैं। हाँ। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही यंग जीनियस की पहचान है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। जी। और आपने अपनी इको आर्मी भी बनाई है। जी। और आप प्लांटेशन भी करती हैं। जी। और आप स्कूल भी जाती हैं। जी। मैं आपको बताऊं तो मैं अपने प्रिंसिपल मैम की डार्लिंग हूँ और मैं LKG से लेके अभी तक हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में A+ लाई हूँ। Wow, this is a child genius. I'm so proud to meet you, girl. Thank you so so proud to meet you. सिलिकॉन वैली कोड ऑफ ऑनर, इस ऐप को वहाँ चुना गया ना? Yes, Silicon Valley Coding Challenge, the global coding challenge, जिसमें पूरे ग्लोब से वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं टू कोड एप्स दैट हेल्प फॉर सोशल कॉज। और मुझे इस एप्लीकेशन की वजह से सिलिकॉन वैली कोड ऑफ ऑनर सर्टिफिकेट दिया गया, जो काफी प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट है फॉर द कोडर्स। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बड़ी बात है ये। हम सब इन बच्चों से मिल चुके हैं, लेकिन आज भी जब मैं इनके अचीवमेंट्स को देखता हूं तो हर बार होठों से बस वाव वही निकलता है और मैं फिर से इनका फैन बन जाता हूं। वैसे हम इनके फैन हैं तो ये भी किसी के फैन हैं, इनके भी रोल मॉडल्स हैं जिनसे हमारे यंग जीनियसेस इंस्पायर होते हैं। और इस मंच पर हमारे यंग जीनियसेस को उनके रोल मॉडल से मिलवाने का काम भी हमने किया है। और उस वक्त हमारे यंग जीनियसेस के चेहरे का रंग कैसा था, चलिए देखते हैं। तजम्मुल, आपका ख्वाब ओलंपिक्स में मेडल जीतना है, तो हम किसी को आपसे मिलवाते हैं। वो ओलंपिक्स में जा भी चुकी हैं, वो ओलंपिक्स में मेडल जीत भी चुकी हैं। बॉक्सिंग में इस बार उन्होंने भारत को ब्रॉन्ज। जी हाँ, हमारे साथ आज है ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर लवलीना बोरगोहेन, असम की। भारत का परचम इन्होंने बॉक्सिंग के अरीना में लहराया है। कैसा लग रहा है आपको? मतलब मैंने तो टीवी में देखा मैम को, मतलब नो वर्ड्स, मतलब स्ट्रेंथ, पावर, पंच, ओह माय गॉड। टच करके देख सकती है? पक्का ना? ओह माय गॉड। रेसलिंग की दुनिया में मेरी अभी शुरुआत हुई है और मैं फोगाट सिस्टर को बहुत मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनकी तरह ही बनूँ और ओलंपिक में जाके मैं अपने देश के लिए मेडल लाऊँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो गीता जी, ये हैं जो आपको और आपकी सिस्टर्स को जो हैं आइडलाइज करती हैं कि मैं वो ऐसा यस, मैं चंचला से अभी फरवरी मार्च में मिली है, क्योंकि हमारा जो नेशनल कैंप है वो लखनऊ में लगता है, तो वहाँ पे सीनियर जूनियर कैडेट सभी का लगता है।
कोविड की वजह से सब बच्चे घर थे, लेकिन चंचला अकेली वहाँ पे अकेली ट्रेनिंग करती थी। इतनी कम उम्र में जिस तरह से वो ट्रेनिंग करी, जिस तरह से इसकी ट्रेनिंग की स्किल है, टेक्निक्स हैं, और जिस तरह से इसके मूव मैट के ऊपर है, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में चंचला एक देश का हीरा है। मैं ये कहूंगी अभी भी हीरा है। വിദ്യുത് ജാമവാലിനെ പോലത്തെ ബോഡി വേണമെന്നുണ്ട്. विद्युत जामवाल सर ने बोले बॉडी വേണം, അങ്ങനെയാണോ? अब हम नीलकंठन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आए हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। रेडी नीलकंठन? റെഡി. ഇത് കണ്ടോ? ഇതാരാ? गो आपका स्वागत है विद्युत, आइए बैठिए बैठिए। Sit. नीलकंठन ज्यादा बोलते नहीं हैं। When a person believes in doing action, words aren't important. He believes in action. He believes in action. They speak louder than words. Did you expect her here? No. You didn't expect? No. Where have you seen गीता जी? फोन लगा കാണാലോ गीता जी है। वो फोन पे बहुत देखती हैं Thank you. आपकी वीडियोस और ये सब देखती हैं। Thank you. So she is very very excited. तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे। उसका I am more excited because it's very rare that you see young children who are so accomplished, who are taking interest in dance, and it's amazing कि 3 साल की उम्र से सीख रही हैं. That's fab. जय हो गुरुदेव, जय हो। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू? राहुल, सो नाइस टू सी यू। सर, सो नाइस टू सी यू। आइए बैठिए। राहुल, तो अब देखिए, एक नहीं दो जीनियस हैं। शंकर सर, जीनियस तो ये है सर। देखिए आप जीनियस हैं, ये यंग जीनियस है। I've seen so many videos of yours, Jagadodharana and Venkatachala Nilayam. Then you did one version of Manamandiraya. So beautiful. Thank you. ख्वाहिशें भी हैं, नसीहतें भी हैं, जीनियस के सफर में कई शरारतें भी हैं, सब आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप उठा सकती हैं ये आनंद जी। आपको जरूर उठा लेंगी। मुझे तो उठा लेंगे। और बाप रे। मैं स्विमिंग करती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं पियानो बजाती हूँ, यूकेलेले भी बजाती हूँ। ऐसा कुछ है जो आप नहीं करती हैं? I want to make him an Olympian You want to make him an Olympian? and a defense officer. I want to see him a defense officer. You want to see him as a defense officer? Welcome back to Byju's Young Genius. हमारे जीनियस स्वैग से सबका स्वागत नहीं करते, स्टाइल की परवाह नहीं करते। ये अपनी स्टाइल खुद इजाद करते हैं और दुनिया अचंभित होकर इनका स्वागत करती है। इन सब में जोश के साथ संयम भी है, जुनून के साथ ये फोकस्ड भी हैं। लेकिन इस सब के अलावा हर जीनियस में कुछ ऐसा है जो उसे पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि बाकी जीनियस से भी अलग बनाता है। आप खुद ही देख लीजिए, आप अपने से ज्यादा वेट उठा लेती हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप कितना किलो उठा लेती हैं? आपका वजन कितना? 39? आप उठा सकती हैं ये आनंद जी। इनका कहने का मतलब ये है। नहीं आपको जरूर उठा लेंगे। मुझे तो उठा लेंगे। क्लासिक पोजीशन पे उठा के दिखाओ। और बाप रे, आराम से रखो अब आराम से। वाह। और आप क्या हैं? आप 50 किलोज हैं? मैं 60 किलोज हैं। 20 किलो ज्यादा आपने ऐसे उठा लिया। Where do you like to swim? I like to swim in the sea, sir. Why? In a swimming pool, there will be no current, no waves. Nothing will be there. In the sea, waves will throw us and the current will pull us. Both will hit at one time. And what we should do, we don't know. So you enjoy that? Yes, sir. You know, when I was no one was ready to take me to classes because I was too young. Yeah. They told that you'll have to know to read and write Kannada to learn Carnatic music. So they put me to shloka classes. You're learning shlokas at the age of 2? Yeah, 2.5. अभी हमको जरा श्लोक सुनाओगे? जरूर। हाँ, सुनाइए। ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमहागणपतये नमः। आपकी वाणी में ना कुछ एक बात है ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. I am also a big fan of hers. Super sir. Yeah. एक अपना राग बनाना कितना आसान है कितना मुश्किल? No, बहुत मुश्किल है आनंद, because you know, if you see, you realize अरे सब नोट्स तो ले चुके हैं. हाँ. It's already sold. You know what I mean? Yeah. So proud of these children, yeah. Thank you. अब एक बात बताइए, मैं तो 6 फुट से ऊपर हूँ, आप कितना किक कर सकते हैं भाई? ये यहाँ पे रख लूं? आप तो चढ़ा सकते हैं, आप बस सिंपल। अरे बाप रे, तो सीधा यहाँ कान पे। या तो आप दिखा के ये चढ़ा सकते हैं। अरे बाप रे, फेस के ऊपर से तो इतना हाई आप किक कर सकती हैं? हाँ, तो ये यहाँ तक तो आराम से टच हो जाता होगा। हाइट से ऊपर। अरे बाप रे, करो टच करो, कोई बात नहीं, दुखेगा 2 दिन हाथ पर चलेगा। अरे वाह, सुपर, वेल डन। थैंक यू। कभी ये करता है कि पापा आज नहीं सर, आज तक नहीं बोला। इसने कलरी के अंदर 3 बार उल्टी कर चुका है, लेकिन ये नहीं बोला मैं नहीं करूंगा। फिर कराया, फिर किया, बहुत मेहनत है। कभी इसको चोट लगी? हथियार वगैरह लेते टाइम चोट बहुत लगता है। तब आपको नहीं होता अरे मेरे बच्चे को चोट लग गई? नहीं सर, उसकी वजह डर नहीं लग रहा, फिर मुझे क्यों? क्या बात है, क्या बात है। डोंट यू गेट अफ्रेड? मैं अप्रोक्सीमेटली 600 नोट्स के करीब बजा सकता हूँ 1 मिनट में। 1 मिनट में 600 नोट, यानी 1 सेकंड में 10 नोट? जी, अप्रोक्सीमेटली। अरे बाप रे, जरा थोड़ा बजा के दिखाएंगे? अरे बाप रे। Many of my generation are angry and frustrated with leaders who have made empty promises and failed to deliver. And we have every right to be angry. But I have no time for anger. I want to act. I'm not just a girl from India, I am a girl from Earth and I'm proud to be so. I'm a student, innovator, environmentalist and entrepreneur. But most importantly, I'm an optimist. Lovely, lovely, fantastic, well done. Come. Thank you, thank you. Beautiful choice of words. Guys, whatever she's saying, it's easier said than done. She's done it. बहुत सारी हॉबीज है मेरी, जैसे मैं स्विमिंग करती हूँ। स्विमिंग में मैंने स्टेट लेवल पे 1 गोल्ड मेडल और 1 ब्रोंज मेडल जीता है। वाव, हाँ, और मैं डांस करती हूँ। मैंने शामक दावा डांस में पार्टिसिपेट किया है 4 साल। मैंने उसमें 1 ट्रॉफी भी जीती है। वाव, हाँ, और मैं पियानो बजाती हूँ, यूकेलेले भी बजाती हूँ। ऐसा कुछ है जो आप नहीं करती हैं? ये बता दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल बॉडी जैसी हूँ, इसलिए मैं हर चीज करती हूँ। Dancer is 19/34. कोई मुझे बता दो, is this the right answer? It is the right answer. इस मंच पर कई बार मैंने एक बात कही है कि हर जीनियस में कुछ खास होता है, लेकिन उस खासियत को पहचान कर उसे सही दिशा देने का काम उनके माता पिता करते हैं। और फिर अपने बच्चों के कारनामे देखकर कभी उनके चेहरों पर हैरानी का रंग आता है, कभी बड़ी सी मुस्कुराहट आती है, तो कभी आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। देखिए, मैं सच कह रहा हूं। अल्लाह का ये करम था कि इसका स्टार्ट ही रहा गोल्ड मेडल। वाह। हाँ, तो फिर स्टेट चैंपियनशिप हुई तो वहां भी तजमुल का गोल्ड मेडल रहा। अपने दिल में बड़ा एतमानान हो गया। तो उसके बाद में इसका नेशनल सिलेक्शन हो गया, तो वहां पे तजमुल को गोल्ड मेडल नहीं कि एक बड़ी वाली ट्रॉफी मिल गई थी। वाह, क्या बोला बात नहीं है। हाँ, तो उन लोगों ने इसकी सिलेक्शन करवा दी इटली के लिए। बोला इटली में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। हाँ। तो उसके साथ में जब ये इटली चली गई तो दिल में बड़ा वो लग रहा था। मैं रो रहा था उस टाइम जब ये फ्लाइट उड़ गई, तो मैं ऐसे फ्लाइट की तरफ देख रहा था। मैं बोला शायद बिटिया वापस आएगी ही नहीं। सच में आज भी वो आंसू मुझे याद आ रहे हैं। लेकिन जब इवेंट खत्म होने वाला था तो मुझे कॉल एक आ गया। बोला मैं मिस्टर योगेश बोल रहा हूँ। बोला आप टीवी खोलो, तो इसी का न्यूज आ रहा था कि तजमुल ने गोल्ड मेडल निकाला है इटली से। वाह। तो अपने आंसू इतने आ गए, तो काफी यार दोस्त आ गए। बोला रोते नहीं हैं। मैंने बोला ये खुशी के आंसू रुकते नहीं हैं। तो ऐसे ऐसे करके मुझे आज भी काफी सारी लड़कियां कश्मीर में मुझे उबू कहती हैं। बोला उबू हमने भी खेलना है तजमुल जैसे। उस टाइम कैसा लगता होगा आप खुद ही महसूस। बिल्कुल। शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन डांस।
ആദ്യം പഠിച്ചത് ഭരതനാട്യം. അവിടെ 3 വയസ്സിൽ ആയിരുന്നു അവൾ പഠിച്ചത്. 3 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 3 ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്റ്റഡിങ് ദ ഡാൻസ്. ബിക്കോസ് ഈ അവള് 3 വയസ്സിൽ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ അമ്മ നഷ്ടമായത് 3-ാം വയസ്സിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ മെറ്റേണൽ എഫെക്ഷൻ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവളെ ഒരു ഡാൻസ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു. അപ്പം ആ സമയത്ത് അവൾ നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഡാൻസ് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു തോന്നിയതോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവളെ. അവൾക്ക് ഡാൻസിനെ കുറിച്ച് അവൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ. Wow, that feels special, though. Yeah. It is because of all her hard work. It is because of her hard work. Yeah. But for you, as a father, which has been your proudest moment? I am always proud of her. As parents, कई बार आपको challenging नहीं होता? He is so far ahead. So how do you keep up? I remember this thing. जैसे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके पढ़ाई सिखाते, तो हमारा ग्रुप भी है वहाँ पे बोलते कि हमने बच्चों को ये कराया है, ये पेपर किया है. And I thought, Akiya, now even as a parent, I should also teach you something, you know. So I thought of taking up this profit and loss as a topic, which he did not. Mama wanted to teach me a little bit of profit and loss, but the first question she didn't know, and I gave her the answer. She wanted to teach me, but I ended up teaching her. Fantastic. कह रहा था जय जसवंत मुझे कि फर्स्ट टाइम स्विमिंग पूल में आपने उठा के उसको पानी में फेंक दिया. Must have been very difficult, no, as a mother to do that. My mom didn't do that, no. So only still now I don't know swimming. Okay. So I throw him. So you throw him. Let him learn. So when he came back swimming, what did you feel? What I did is right. What you did is right. Correct. How do you feel when your son is doing so well? I felt very happy. But are you satisfied? Not. No. No. My mom will say always, whatever I did, not bad. Not bad. She'll never say good. Yes. He needs to go somewhere, no? He needs to go move forward, no? I want to make him an Olympian. You want to make him an Olympian? And a defense officer. I want to see him a defense officer. You want to see him as a defense officer? Let him do service for India. Thank you. एक नामुमकिन मुकाम को अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसके बाद उसे पूरा करने की ठान लेते हैं. ऊंचे इरादे और जिद्दी हौसलों वाले यंग जीनियसेस की कई और दास्तानें अभी और साझा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. मुझे एक कलर और पसंद है जो आपने भी पहना है, जो मैंने भी पहना है. ब्लू. Which shade of blue do you like? ब्लू तो ब्लू होता है, उसमें शेड होते हैं. There are 50 shades of blue. 50 shades. आप खुद सेल्फ डिफेंस जानते हैं? मतलब स्पोर्ट्स में मैं देखने का बहुत शौक है, करने का नहीं है. The hardest table that I know is my favorite table. Which is? 113. I don't think I will ever get over the fear of mathematics. No one will get over the fear of mathematics. Very few people will. Okay. I don't think he's going to be my friend. वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस. यंग जीनियस यानी हिंद के बेमिसाल सपूत, वो लाजवाब बच्चे जो अपनी प्रतिभा के दम पर सिर्फ खुद को और अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि पूरे देश की शान में 4 चांद लगा रहे हैं. ये यंग जीनियस सिर्फ भारत के आने वाले कल को नहीं सजाते, बल्कि हिंदुस्तान की विरासत को भी अपने संग लेकर चल रहे हैं. हिंदुस्तान की प्राचीन कलाओं को पूरे विश्व में फैला रहे हैं हमारे यंग जीनियस. कलरीपयट्टू केरला से उत्पन्न हुआ और कहा जाता है कि दक्षिण भारत के एक राजकुमार थे बोधिधर्मन, और ये राजपाट छोड़कर बुद्धिस्ट मंक बनकर ये चीन की तरफ चले गए. जब बोधिधर्मन ने वहां देखा कि वहां के जो मंक्स हैं वो मेडिटेशन और फास्टिंग की वजह से बहुत कमजोर हो चुके हैं, तो उन्होंने कलरीपयट्टू की शिक्षा उन्हें देनी शुरू की और यहीं से उत्पत्ति हुई है शाओलिन टेम्पल की कुंफू की. He is proud to represent this martial art and wants to take the name of India forward. Hang on. जब मैं छोटा था, मुझे सितार का साउंड बहुत अच्छा लगता था. तो उसके बाद मेरे दादाजी ने मुझे सितार सिखाना शुरू करा. फिर उन्होंने कहा कि ये हमारा घराना है, 17 फेट सितार का ट्रेडिशन है, इसको आगे लेकर जाना है हमें. तो अब मुझे दोनों ही करना है. सितार का साउंड भी मुझे अच्छा लगता है और मुझे घराने का ट्रेडिशन भी आगे बढ़ाना है.
एक बात बताइए गीता जी, व्हाट मेक्स क्लासिकल डांस स्टैंड आउट? एक तो पहले डिसिप्लिन की वजह से ना उसका ग्रेस, उसकी ब्यूटी जो है वो बरकरार रहती है। आई ऑलवेज वांट टू इनकरेज पेरेंट्स के अपने बच्चों को प्लीज एक बेस, एक फाउंडेशन क्लासिकल का जरूर दें। इट्स सो इम्पोर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। सो राधा इज गेटिंग रेडी बिकॉज कृष्णा इज कमिंग टू मीट हर। माला गूंज रही है, कितना प्यारा है। Wow. Amazing is that? I love the way कि काजल लगाते वक्त भी वो एक होता है ना, genuinely जब आप काजल लगाते हैं, the way she depicted it, so real, it's so beautiful. समझदारी कितनी है यार इस उम्र में, I'm like very jealous. I want Carnatic music to become mainstream because of its beauty. I would definitely want to be a student of Carnatic music forever throughout my life, and I would love to sing Carnatic music in every corner of the world. सर, एक चीज जानना चाहूंगा कि शास्त्रीय संगीत में ऐसी क्या खास बात है? अभी आपकी हिंदी इतनी अच्छी है और मेरा इतना खराब है, क्यों? क्योंकि मेरा ग्रामर वीक है और आपका ग्रामर बहुत अच्छा है। If the grammar of the language of music is good, you'll be able to perform better. और आपको फंडामेंटल्स, आपको सुर दिखते हैं, आपको सुनाई नहीं देते। फिर वेदर वो पॉप हो, रॉक हो, वेदर वो कजरारे हो या कुछ भी हो, they are all derivatives of music. Correct. तो आप शास्त्रीय संगीत अगर आप सीखेंगे, you'll be a confident person. एक बात तो पक्की है, हमारे यंग जीनियसेस अपने लक्ष्य को लेकर, अपनी ट्रेनिंग को लेकर बिल्कुल सीरियस है। लेकिन इस मंच पर वो सिर्फ सीरियस नहीं होते, यहां वो धूम धूम धमाल है, मासूम है, लेकिन बातों में कमाल है। मुझे एक कलर और पसंद है जो आपने भी पहना है, जो मैंने भी पहना है, ब्लू। Which shade of blue do you like? Which shade of blue? ब्लू तो ब्लू होता है, उसमें शेड होते हैं। There are 50 shades of blue. 50 shades? I can tell you some. चलिए, बोलिए। Cobalt blue, ultramarine blue, manganese blue, cerulean blue U, brilliant blue light and metallic blue. वाह गुरुदेव, फैंटास्टिक, लवली। आप जितना शरीफ दिखते हैं उतने हैं नहीं। हाँ, बहुत शरारत करते हैं आप। हाँ, करते हैं शरारत? नहीं करता, बस बोलते हैं लोग। अच्छा, लोग बोलते हैं। मैं बुरा नहीं हूँ, बस लोग बोलते हैं। मैं शरारत नहीं करता, बस लोग बोलते हैं। आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं जरा सुना दें आपको। चलिए जरा देखते हैं। अब्दुल को चिंगारी लगाने की बहुत आदत है। वो क्या करेगा, सबकी बातें सुनेगा और चिंगारी लगा के हट जाएगा। बाकी का कम दोस्त लोग देख लेंगे उसको। प्रैंक खेलना, उनकी चप्पलें छुपा देना या किसी की डोर बेल बजा के भाग जाना, फिर वो इतना इनोसेंट बन जाता है कि पता ही नहीं चलता कि ये सारी मिस्चीफियस उसकी है। ये इतनी लंबी लंबी फेंकता है, जैसे कि एक बार ये मुंबई गया था तो वहां से आके इसने इसके फ्रेंड्स में ऐसी बताया कि मैं शाहरुख खान के साथ साइन करके आया हूँ फिल्म। और एक बार ऐसा भी था कि मेरे ऊपर एक फिल्म बन रही है, ऐसा कुछ भी ये बोल के आया था बाहर वाले उसको बहुत ज्यादा मासूम समझते हैं और सीधा साधा बहुत टैलेंटेड समझते, बट हमें पता है कि वो है कैसा, कितना नॉटी है। सही है। तो आपकी दीदी झूठ बोल रही है? हाँ।
आप मुझे एक बात बताइए, आपने ऐप तो बना दिया, पर आप खुद सेल्फ डिफेंस जानते हैं? सब मतलब स्पोर्ट्स में मैं देखने का बहुत शौक है, करने का नहीं है। Sir, there is an open water in Olympics. Yes, there are two events, 10 kilometer and 25 kilometer in open water. Which one will you go for, 10 kilometer or 25 kilometer or both? 25 kilometers. But why 25 kilometer? After swimming 20 kilometers, I will have a boost, sir. I don't know how will I have it. ये He's not getting tired of his distance. ये मैं कंफ्यूज हो गया हूँ. I think I need his energy for going to the next Olympics. So will you tell him your secret? What is your secret? Like dosa, idli. ये डोसा इडली खा के 30 किलोमीटर कैसे? How do you swim like that after eating डोसा इडली? Anand, don't underestimate the power of dosas. अच्छा, ये इंडोलिंगो क्या है भाई? तो इंडोलिंगो हमने टॉयकथॉन के लिए बनाया था. And you got an award for it? Yeah. We received the cash prize of 25,000 INR. तो वो भी अभी सीड मनी के लिए रखा है कि 51-49 हो गया उसका? 50-50 हो गया. 50-50 हो गया? हाँ, मैंने सोचा 51 इसने लिया, 49 हाँ, 25 में से कितना आया तेरे पास? I got 12,400. कहाँ गया बीच का पैसा? मम्मियाँ चुरा के ले गई शायद. तो मम्मियाँ चुरा के ले गई? ये अरे बाप रे. The hardest table that I know is my favorite table. Which is? 113. 113 ones are 113. 113 twos are 226. 113 threes are 339. 113 fours are 452. 113 fives are 565. 113 sixes are 678. I don't think I will ever get over the fear of mathematics. No one will get over the fear of mathematics. Very few people will. Okay. I don't think it's going to be my friend. आपको पता है तिलिस्म क्या होता है? माया जाल, जिसमें जो दिखता है होता नहीं है. कदम कदम पर कुछ चमत्कार होता है. हमारे यंग जीनियस भी तिलिस्मी है. दिखते हैं इतने से, लेकिन चमत्कारों का भंडार है. और इस भंडार में से अभी और बहुत कुछ निकालना बाकी है. लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. अगर मेरे किसी भी एक छोटे से काम से किसी भी व्यक्ति के मुंह पे एक छोटी सी मुस्कान भी आ जाए, तो उससे बड़ी क्या ही अनंत की प्राप्ति होगी. मेरे चाचा को पार्किंसंस डिजीज है, and there was something that was needed to be done for this, and I hope that this device is able to help patients and bring a sense of equality to their minds. जैसे आप अपने आप को फिट रखते हो मार्शल आर्ट से, वैसे मैं भी इस प्लैनेट को फिट बनाना चाहती हूँ, और नेचर ही उसकी मार्शल आर्ट है. माँ बाप ने अगर ये सीख दे दी है तो बच्चा जीनियस होगा ही होगा. एक बहुत पुराना गीत है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है. अगर हम हमारे जीनियस से पूछें कि उनकी मुट्ठी में क्या है, तो जवाब होगा समाज को बेहतर बनाने की क्षमता. इनकी सोच सिखाती है हमें जीने की परिभाषा. इन नन्हे जीनियस से है हम सबको बड़ी आशा. आपने जो 3 ऐप्स बनाए हैं सोशल वेलबींग के बारे में, कोई खास वजह है कि आप इस तरफ आपका रुझान है? अगर मेरे किसी भी एक छोटे से काम से किसी भी व्यक्ति के मुंह पे एक छोटी सी मुस्कान भी आ जाए, तो उससे बड़ी क्या ही अनंत की प्राप्ति होगी. तो यही मेरा मोटो है. यार, छोटी सी उम्र में 14 साल की, इतना दिमाग, तभी तो आपको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला है. जो नॉर्मल लोग हैं 100 में से मतलब बोल सकते हैं कि 10% भी स्पोर्ट्स में नहीं है. तो इन औरतों के लिए, इन लड़कियों के लिए बहुत सेफ्टी की जरूरत है. आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी काम किया है. मैं बहुत थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. The solar iron cart. How did you get this idea? As I started learning more about environmental issues in grade 7 at school, it made me think, is using charcoal to iron that sustainable? So when I went and did research, I figured out that there are so many problems: air pollution, deforestation, respiratory diseases, and all of this leads to climate change. Yeah. Knowing that fact, it made me think that at least I know that it's wrong. I should do something about it. And that led me to invent the solar ironing cart. Wow. मेरे चाचा को Parkinson's disease है, and I was very young at the time when he got this, when he was diagnosed with the disease. And there was something that was needed to be done for this. So I made a device that captures the tremors of the patient.
My goal is to leverage technology for the betterment of people, for the betterment of society. And I hope that this device is able to help patients and bring a sense of equality to their minds. बिल्कुल. Because जब ये डिजीज होता है, कितना भी नहीं बोला तो भी थोड़ा सा आइसोलेट फील तो होता है. जन सेवा की जो भावना है ना, इसको मैं सलाम करता हूँ. One thing I want to develop as an app is that जो भी सारे socially relevant topics हैं और जो UN के 17 goals हैं, SDGs, हाँ, उन सारे को मतलब मैं शादी की इंफॉर्मेशन, टेस्ट क्विज पूरा एक ऐप में डाल के बनाऊं और प्ले स्टोर पे पब्लिश कर दूं. वाह, बहुत कमाल का काम है. आप क्या करना चाहते हैं? मेरी नानी माँ है, she struggles to like operate smart devices like a smartphone or TV. So I want to create an app which basically advanced apps को simplify करे so that senior citizens वो actually they can start operating advanced apps. वाह, क्या सोच है ना? कमाल है. आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं अर्थ को. सुना आप लोगों ने कितना काम कर सकते हैं हम लोग? जी, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे आप अपने आप को फिट रखते हो मार्शल आर्ट से, वैसे मैं भी इस प्लैनेट को फिट बनाना चाहती हूँ और नेचर ही उसकी मार्शल आर्ट है. This is like we are worshipping the divine through nature. And माँ बाप ने अगर ये सीख दे दी है तो बच्चा जीनियस होगा ही होगा. मुझे इंडिया की यंगेस्ट चीफ जस्टिस बनना है. अरे बाप रे, आप क्या करना चाहेंगी चीफ जस्टिस बनकर? मुझे लड़कियों के लिए बहुत सारे काम करने हैं. जैसे रात में भी लड़कियां फ्री नहीं घूम सकती हैं, उनको डर रहता है, तो वो डर हटाने के लिए इंडिया को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, इंडिया का लॉ सुधारने पड़ेंगे. बहुत शुभकामनाएं आपको तनिष्का कि आप ऐसा करें और बहुत अच्छे से करें. हमारे यंग जीनियसेस कभी रुकते नहीं, लेकिन हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. रेडी? ओके. स्टडी, गो. अरे बहुत फास्ट. कितना फास्ट है. बहुत फास्ट है ना. वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस, जहां आज हम बैठे हैं लम्हों के रोलर कोस्टर पर. कभी हमारे यंग जीनियस हमें हैरान कर रहे हैं, कभी हमें कुछ सिखा रहे हैं, कभी हमें हंसा रहे हैं और कभी हमें इंस्पायर कर रहे हैं. जीनियसेस का ये सफर बहुत ही नायाब रहा, लेकिन इस सफर में हमने कुछ ऐसे पल बिताए जो आप तक नहीं पहुंच पाए. और आज हम अपने यंग जीनियसेस की तरह हर चीज आपसे शेयर करेंगे, वो अनदेखे पल भी. चलिए साथ में देखते हैं. आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप आए थे ना, आपने एक सीक्वेंस किया था, एक पंच वाला सीक्वेंस. आप और लवलीना जरा साथ में वो सीक्वेंस करेंगे? क्या किया था? हाँ. 1 2 3 4. रेडी? ओके. स्टडी, गो. अरे बहुत फास्ट. कितना फास्ट है. बहुत फास्ट है ना. सुपर फास्ट है. आपका कॉम्बिनेशन है ना, मूवमेंट में होता है थोड़ा सा. सिंपली फैंटास्टिक. और क्या करते हैं आप? मैं कार्ड ट्रिक्स भी करता हूँ. कार्ड ट्रिक्स भी करते हैं? हाँ. तो ये भाई पत्ते हो गए. क्या करने वाले हो आप इसमें से? तो अभी मैं एस टू 9 ऑफ हार्ट्स निकाल लूंगा यहाँ से. 1 to 9 में से एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बताना होगा आपको. 0 नहीं होना चाहिए और रिपीट नहीं करना है नंबर्स. ओके, सो 3. तो पहला नंबर है 3. 5 5 7 6 8 8. अब हाँ. 9 1 1 4 एंड लास्ट 2. तो अभी हम शफल करने वाले हैं. अभी हम एक नंबर पे आए, वो है 3 5 7 3 6 8 9 1. यहाँ इक्का यानी 1. 4 2. मैजिक. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले. जी हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भारत के कई और यंग जीनियसेस से मिलूं और आपको भी मिलवाऊं. और मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी, हम जल्द ही फिर से आएंगे कुछ और यंग जीनियसेस के साथ, यहीं इसी मंच पर.
और तब तक के लिए जिंदगी की किताब में कुछ नया लिखिए, हमारे यंग जीनियसेस जैसा कुछ आप भी कीजिए। नमस्कार।